प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और ब्लेस करती हूँ। जैसा कि आज वुमेंस डे है, पूरा वर्ल्ड वुमेंस डे मना रहा है और मैंने आपसे पिछली सीरीज में वादा किया था कि मैं आपके पास प्रार्थना के संदेश को लेके आऊँगी। तो मैंने क्यों नहीं सोचा कि आज जब वुमेंस डे है, जिसको कि पूरा देश पूरा यूनिवर्स मना रहा है, हम अपने घरों में अपने ऑफिसों में हर जगह वुमेंस डे को सेलिब्रेट करें, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहनों को जो मसीह में हैं आज उत्साहित करूं और वचन से बताऊं कि जो मेरी बहनें और मेरी माएँ, मेरी छोटी बच्चियां जो प्रार्थना कर रही हैं वो खाली नहीं जाएगी। प्रभु एक बड़े काम को करेगा। हो सकता है आप अपने घर की दबोरा हो सकता है अपने घर की रुत हो सकता है आप अपने घर की मरियम हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपको रुत के बारे में बताती हूँ। रुत एक ऐसा कैरेक्टर है बाइबल के अंदर जहां पर पूरी दुनिया में सास बहू के एक ऐसे संबंध को प्रदर्शित किया जाता है कि सास बहू की कभी बनती नहीं है। वो एक ऐसी स्थिति थी जिसने अपने अपने पति को खो जाने के बाद भी अपनी सास को नहीं छोड़ा, ओबिडेंट बनी रही और जो जो उसकी सास ने उससे कहा वैसा वैसा उन निर्देशों का वो पालन करती रही। और उन निर्देशों का पालन करके क्या हुआ, उस बातों को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो उसने ओबे किया, सबमिट रही और उसने उन बातों को माना और परमेश्वर ने उसको बॉस दिया, जिसका अर्थ होता है फास्ट ब्लेसिंग। यानी कि अपनी मदर इन लॉ की बातों को मानकर वो फास्ट ब्लेसिंग में एंटर कर गई। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं रुत के विषय में, मैं आपको बता दूं, फिर मैं दबोरा के विषय में बताऊंगी। कहा जाता है अगर आप उसका रुत 4 और 15 में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ये जो तेरी बहू है ये उन 7 बेटों से उत्तम है जो तेरा ख्याल रखती है और जिसने इस बच्चे को जन्म दिया उसकी तारीफ ऐसे करके बाइबल में की गई है। 15 मैं 4 का 15 बता रही हूँ। लिखा है ही विल रिन्यू योर लाइफ एंड सस्टेन यू इन योर ओल्ड एज, फॉर योर डॉटर इन लॉ हु लव्स यू इज बेटर देन योर 7 सन्स। यानी ऐसी बहू जो अपने परिवार का पालन पोषण करे, अपने बड़ों का आदर करे, इज्जत करे, मान और सम्मान करे, वो उन 60 बेटों से उत्तम है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, डॉटर्स आर नो टेंशन, दे आर मोर बेटर देन द 7 सन्स। हालेलुया। तो मेरी बहनों, जो आप परिश्रम कर रही हैं, जो आप सेक्रीफाइस कर रही हैं, जो आप स्ट्रगल करती हैं, जो आप अपने आप को पीछे रख के भी परमेश्वर के लिए, अपने घर के लिए खड़ी रहती हैं, वो सेक्रीफाइस कभी वेस्ट नहीं जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यू आर बेटर देन 7 सन। हालेलुया। कितनी भी परिस्थिति है, रुत भी चाहती तो अपने दूसरी उसके घर में दोनों बेटों की डेथ हो गई थी, नॉमी को छोड़ के वो भी जा सकती थी, पर उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और हम देखते हैं फिर रुत की लाइफ ही बदल गई। रुत हर चीज अपनी सास से पूछे करती थी। कई बार हमारे ऊपर ठहराए हुए लोगों की छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को मानकर हमें लाइफ में बड़े ब्रेक थ्रू मिलते हैं। हमें लगता है कई बार हम इतने अपने आप को सोचते हैं, हम सेल्फ मेड बना लेते हैं कि ना तो हमें अपनी मम्मी की जरूरत है, ना पापा की जरूरत है, ना मदर इन लॉ की जरूरत है, ना फादर इन लॉ की जरूरत है, ना दीदी की जरूरत है, ना बड़े भाई की जरूरत है, क्योंकि हम ही इतने समझदार हैं। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। मेरी बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हो सकता है आप भी किसी स्ट्रगल से, किसी हार्ड टाइम से, किसी बात को ओबे, अपने बड़ों का आदर, इज्जत और मान सम्मान करके चलते आ रहे हो और आपको लग रहा है कौन आपको देख रहा है, कौन आपको प्रतिफल देगा। आपको स्वर्ग का परमेश्वर प्रतिफल देगा। लिखा है वो सीक्रेट वॉचर और पब्लिक रिवॉर्डर है। जिसने रुत को प्रतिफल दिया, बॉस से मिलाया, वो आपको भी प्रतिफल देने वाला। इसलिए जो आप अपनी जिम्मेदारियां उठा रही हैं, जो आप अपने बड़ों के साथ लगी हुई हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देयर इज अ डेफिनेटली अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर दैट। हालेलुया। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ये सब वो स्त्री हैं जो प्रार्थनाएं करती हैं। दबोरा के बारे में, दबोरा बाइबल के अंदर एक जज भी थी और एक भविष्यवक्तन भी थी। परमेश्वर ने उसको अपने काम किया, जो वो हर चीज की स्ट्रेटेजी बनाकर लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने उसे चुना था। जेंडर बायसनेस परमेश्वर ने कहीं नहीं रखी। जब पवित्र आत्मा आता है तो कोई जेंडर बायसनेस नहीं होती। पवित्र आत्मा लिंग भेद की नीति पर काम नहीं करता। लिखा है जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, क्या स्त्री और क्या पुरुष, पवित्र आत्मा सबके लिए बराबर है। जब परमेश्वर की बेटियां, परमेश्वर की बहनें, स्त्रियों को परमेश्वर ने एक युक्ति, एक योजना के तहत बनाया। जब वो प्रार्थनाएं करती हैं, परमेश्वर उनको लीडरशिप रोल पे लेके आता है। दबोरा जो कि एक फीमेल थी, और उस जमाने में भी फीमेल्स को आना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था, वो एक लीडरशिप रोल में आई और वो हर चीज की स्ट्रेटेजी बनाकर लोगों को छुड़ाने का काम करती थी। भविष्यवक्ता के साथ साथ वो न्याय भी थी। हालेलुया। आज आप प्रार्थना कर रही हैं और आपको लोगों को छुड़ाना है, तो आप अपने घर की डबोरा हो सकती हैं।
मैं आपको एस्तर के बारे में बताती हूँ, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसको परमेश्वर राजमहल ले गया और उसने अपने पूरे खानदान को बचाया। हालेलुया। आज क्या आप एस्तर की तरह प्रार्थना कर रही हैं? क्या आज दबोरा की तरह आप स्ट्रेटेजी बना रही हैं? क्या आज अपने घर में अपने बड़ों का, अपने इन लॉज का, या अपने बड़े जो भी आपके ऊपर ठहराए गए हैं उनकी बातों को मानती हैं? देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर दैट, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन के अंदर कि वो काम तो घर के अंदर करती है पर उसकी प्रशंसा सभा में होती है। मेरी बहन, प्रार्थना करना ना छोड़े, मेरी बहन दुआ करना ना छोड़े, मेरी बहन आप कोई हल्की नहीं है। परमेश्वर ने स्त्री को बनाया 3 विशेष मकसद से। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, अपने बाद उत्पन्न करने की सामर्थ परमेश्वर ने स्त्री को दी है। परमेश्वर ने दूसरी बात उसके लिए बोली, इससे अधिक कीमती, लिखा है सोने और मूंगों से अधिक है इसकी कीमत। लिखा है जैसे परमेश्वर ने बुद्धि से दुनिया को बनाया, समझ से स्थिर के, वैसी परमेश्वर ने लिखा है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती। कहीं नहीं लिखा पुरुष घर बनाता है, लिखा है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। बनाने का अधिकार, उत्पन्न करने का अधिकार बहुत कीमती है आप प्रभु की नजरों में। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हल्का ना जाने। आप जिसको परमेश्वर प्यार करता है, जिसके परमेश्वर कहता है, बाइबल में एक जगह यूं लिखा हुआ है पुरुषों के लिए कि अपनी स्त्री को कमजोर पात्र ना जाने, ऐसा ना हो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। अगर आपको वो ऑनर नहीं मिलता है, वो लव नहीं मिलता है, बहुत सारी प्रार्थनाएं रुकी रहती हैं। हालेलुया। गॉड लव्स यू द वे ही लव्स अदर। हालेलुया। डोंट अंडरएस्टिमेट योर पावर। गॉड इज गिवन द अथॉरिटी एंड द पावर। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो सिर्फ आपका हृदय देखता है और आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। आज आप कहीं पे भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर का आत्मा ऑफिस में लीडरशिप पोजीशन मिल जाएगा, देश के अंदर लीडरशिप पोजीशन मिल जाएगा, आपके घर के अंदर आपके द्वारा परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, आपके घर को बचाएगा, उद्धार में लेके आएगा। हो सकता है आपका घर उद्धार में ना हो और आप चाहते हो कि मेरे परिवार के लोग उद्धार में, तो आप वो व्यक्ति होंगे इस तरह के समान। हो सकता है लोगों को छुड़ाने के लिए लीडरशिप में ऐसे रोल, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पवित्र आत्मा आपको दे जिसके द्वारा आप लोगों को बचाएं। ऐसी पोजीशन, ऐसी अथॉरिटी में प्रभु आपको रॉयलशिप में बिठा सकता है। हालेलुया। हो सकता है वो स्त्री मरियम की तरह आप हो जो कहें कि मैं अपना देह प्रभु के लिए देती हूं और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन गया। मुझे ऐसा लगता है पूरी बाइबल के अंदर मरियम से ज्यादा बोल्डेस्ट लेडी कोई नहीं है, जिसने अपने रिश्ते के समय जब बात चलती है, लोग कहते हैं कोई और बात हम नहीं करेंगे, है ना, रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला, अब शादी हम करेंगे। जब उस रिश्ते के वक्त में परमेश्वर ने उससे बोला कि तू गर्भवती होगी, उसने डिनाई नहीं किया। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो सकता है आप वो बेटी परमेश्वर की है, वो बहन परमेश्वर की है जो रात दिन प्रभु से कहती है प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, तो आप रिवाइवल का वो बर्तन बनेंगी जो बहुतों को परमेश्वर के राज्य में लेके आएंगी। तो सिर्फ राज्य में आप अपने कुछ लोगों को नहीं लेके आएंगे, राज्य को लेके आएंगे। लेकिन तेरे बदले में राज्य को दे दूंगा। और उसने अपने रिश्ते को भी पीछे रखा और प्रभु के लिए अपने आप को दे दिया। उसने बोला मैं कैसे जानूंगी कि मैं गर्भवती होंगी, क्योंकि मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं हूं। इनोसेंटली शी सेड टू द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। और लिखा है मरियम ने कहा मैं तो तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो सकता है आप अपने जीवन में बिल्कुल वचन से चल रही हो, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत हार्डशिप आ जाए, डोंट गिव अप, देयर इज एन एंजल फॉर यू। जब आप प्रार्थना करती है स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आपको सामर्थ्य देता है। एक a praying mom, a praying woman is a powerful woman. Let me tell you, a woman who pray day and night, there is a great reward for them. A woman who sacrifice their sleep and get up and take care of their family, there is a great reward, there is great honor for those ladies. Hallelujah. क्योंकि लिखा है वो सवेरे उठ जाती है और अपने घर का चाल चलन देखती है और पहली भाप लेती है और लिखा आने वाले कल पर हंसती है। वो मौका ही नहीं देती कि कल उसके ऊपर हंसे, वो आने वाले समय पर खुद, मतलब हर चीज की शीज द वुमेन हु फेयर्स द लॉर्ड हैव ऑल द अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, हालेलुया, आत्मिक बुद्धि। हर क्षेत्र में परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई करता है। वो अपने लिखा पति के बिजनेस को भाप लेती हैं कि उसके लिए नुकसान वाला डिसर्नमेंट पवित्र आत्मा की ओर से उनके पास इतना आ जाता है कि जो उनके पति को पहले से परख लेती है। लिखा सवेरे उठ जाती हैं और अपने घर में काम करने वाले सुपरविजन करती हैं वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ ये छोटा सा संदेश आपको बल देगा। नीति वचन के इस वचन के अनुसार लिखा है वो आने वाले कल पर हंसती हैं। किसी को हंसने का मौका लिखा, वो अपने घर का चाल चलन खुद देखती है कि मेरे को कहाँ पे करेक्शन करनी है। इससे पहले कोई दूसरा उसे बताया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में उस बात को लेकर जाती हैं और परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से उनके द्वारा काम करता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं एक माँ की प्रार्थना परमेश्वर अनसुनी नहीं करता है। यही कारण था जब हन्ना की प्रार्थना हुई तो सामवेल मिला। Never see a female pray, God will not answer. No, it's not like that in heaven. Hallelujah.
परमेश्वर ने पुरुष बनाया, उसने स्त्री बनाई और उसने अपना आत्मा हम सबके लिए दिया है। लिखा हुआ है वो उत्तम, उस लेडी का चरित्र लिखा हुआ है उत्तम, नोबल कैरेक्टर होता है उसका, हालेलुया। और लिखा हुआ है वो पहले से ही हर चीज की प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ चलती है। उसे करना क्या है, घर के अंदर कैसे करना है, कोई आ रहा है, किसी से मिलने जाना है, या कोई भी चीज को करने से पहले शी प्लान्स एवरीथिंग, हाउ टू डू, स्ट्रेटेजी तैयार करती है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रार्थना के लिए, बिजनेस के लिए। वो अपनी नींदों को सेक्रीफाइस करती है ताकि उसके घर के अंदर कोई बात एंटर ना कर सके, हालेलुया। वो लिखा हुआ है बहुत सी स्त्रियों की तो लिखा है सुंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा वो स्त्री धन्य है जिसकी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से, जो प्रभु का भय मानती है, उसकी एक बड़ी प्रशंसा प्रभु की ओर से होती है। आइए मैं एक वचन को आपको पढ़ के बता देती हूँ। 29 में लिखा हुआ है, 31 के 29 नीति वचन में, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए परंतु तू उनमें सब में श्रेष्ठ है। Many daughters have done nobly, but you excel them all। यानी एक्सेलेंसी की स्पिरिट से परिपूर्ण होती है वो स्त्री जो प्रार्थना करती है। मैं आपको एक बार पॉइंटर बताऊंगी ताकि आप इस बात पर ध्यान दें। और लिखा है उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्य में सभा की प्रशंसा करो। परमेश्वर का वचन कहता है, द वुमेन हु फेयर्स द लॉर्ड, द वुमेन हु प्रे डे एंड नाइट, द वुमेन हु ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, द वुमेन हु ऑनर द एल्डर्स, हालेलुया। Few things I'm just gonna just to remind you, God honor those women, excellence of the spirit is upon them, इसलिए वो हाई पोजीशंस पे जाती हैं, अथॉरिटीज में जाती हैं, पावर में जाती हैं, वो निर्णय लेती हैं, वो अगुवाई करती हैं, वो लीडरशिप में जाती हैं, उनके द्वारा देश, घर, राज्य, जातियां बचाई जाती हैं। वो उनके अंदर स्ट्रेटेजी का इतना अच्छा परमेश्वर का आत्मा का ग्रेस होता है कि वो प्लानिंग करके चलती है, इफ एंड बट क्या कैसे करना है, क्योंकि लिखा समझ बुद्धि युक्ति का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया। वो रात को भी अपनी नींद सेक्रीफाइस करती क्योंकि शी वांट हर फैमिली टू बी इन पीस। वो पहले से परखती, कहीं उसे लगता है उसे घर में करेक्शन की जरूरत है, शी गोज टू द वॉर रूम एंड शी स्टार्ट प्रेइंग फॉर द चिल्ड्रन। कितनी ऐसे बहनों की गवाहियां मैंने सुनी जिनके बच्चे गलत संगे हुए थे, उनकी प्रार्थना के दौरान उनके पति, उनके बच्चों का जीवन बदल गया। आज आप भी प्रार्थना करना ना छोड़ें। इस वुमेंस डे पे मैं तमाम मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी छोटी बच्चियों को ये उत्साहित करना चाहती हूँ, कुछ भी क्यों ना हो आपकी लाइफ में, देयर इज अ गॉड हु इज वॉचिंग ओवर यू। लिखा है सीक्रेट, लिखा है वो तेरा पिता तुझे गुप्त में दे, सीक्रेट वॉचर एंड अ पब्लिक रिवॉर्डर। वो गुप्त में देखता है और पब्लिक में आपको रिवॉर्ड देता है। जितने गुप्त में आपने सेक्रीफाइस किए, जितनी पीड़ा उठाई है, ईमानदार बने रहे, लॉयल रहे हैं, झूठ के अनुसार नहीं चले, सत्य के अनुसार चले, परमेश्वर इसकी आशीष देता है। हो सकता है रुत की तरह आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और अपने बड़ों का आदर कर रही हैं, एंड यू आर थिंकिंग व्हाट आई विल गेट, है ना, मैंने तो अपने मदर इन लॉ के लिए इतना कुछ कर दिया, मैंने तो इन लॉज के लिए ये कर दिया। कई बार बहुत सारे लोगों के घरों में यही कारण होते हैं झगड़ों के, मैंने तो अपने इन लॉज के लिए इतना किया, इतना दे दिया, वो तो हमें देते नहीं है। स्टिल डू योर बेस्ट, यू आर बेटर देन 7 सन इन द आइज ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आप एस्तर की तरह हो, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आपका बैकग्राउंड, आपके बैक में खड़े होने वाला, आपको बैकग्राउंड में पहुंचाने वाला परमेश्वर है। ही हैज़ योर बैक, हालेलुया। वो आपको वहाँ सिंहासनों पर, हाई अथॉरिटीज में पहुंचाएगा और आपके द्वारा ऐसी रणनीतियां बनवाएगा, ऐसी स्ट्रेटेजी बनवाएगा कि आपका घर, आपका परिवार उद्धार में आएगा और राज्य राज्य के लोग आपके परमेश्वर को जानेंगे। हो सकता है कि आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में इतना स्ट्रगल हो हन्ना के समान कि आपको लग रहा है कि मेरा ये एरिया तो पूरा ड्राई हो रखा है और पता नहीं कभी मैं इसको जॉय कर पाऊंगी, इंजॉय कर पाऊंगी, कभी मैं थैंक्स कर पाऊंगी, टेस्टमेंट दे पाऊंगी। स्टिल गो इन द प्रेजेंस वेदर समबडी अंडरस्टैंड यू और नॉट। देयर इज अ गॉड हु अंडरस्टैंड बिफोर यू स्पीक, देयर इज अ गॉड हु नोज योर मोटिव्स एंड इंटेंशन। एक परमेश्वर है जो आपको जानता और समझता है। हन्ना के विषय में पढ़ते याजक भी उसे समझ नहीं पाया था। हो सकता है आपको कोई समझ ना पाया लाइफ में, ऐसा मोमेंट भी हो। स्टिल गो टू द लॉर्ड, स्टिल गो टू द सिंहासन के पास, क्योंकि लिखा है यहोवा ने उसकी सुधि ली और वो उस बच्चे को लेकर परमेश्वर के भवन में आए, हालेलुया। और लिखा है वो बच्चा भविष्यवक्ता, लोग जगह जगह से वो नबी करके ठहराया गया था। उसे भी नहीं पता था वो क्या मांग रही है, लेकिन जो उसने मांगा वो सबके लिए आज तक आशीष का कारण है। आपको नहीं पता आज आपकी पर्सनल प्रॉब्लम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। पहले आपके लिए बनेगी और आपके बाद दूसरों के लिए बनेगी। लोग कहेंगे सच में यार इन्होंने प्रार्थना की थी, प्रभु ने इनके द्वारा बड़ा अद्भुत काम किया। प्रेज द लॉर्ड। आप दबोरा हो सकते हैं,
जहाँ पर उस ज़माने में भी फीमेल्स को जब इतना राइट नहीं था, बहुत सारी चीज़ों में बंदिशों में, उन समय परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था और वो न्यायियों और भविष्यवक्ताओं का काम करती थी। आज भी आप वही हैं। हो सकता है घर में बहुत छोटे हो सकता है ऑफिस में बहुत छोटा रोल हो, परिवार में बहुत छोटा रोल हो, नो बडी इज कंसिडरिंग यू, पीपल आर रिजेक्टिंग यू, बट नो मैटर, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है तो आप नीचे नहीं ऊपर पहुँचते हैं। हालेलुया। हो सकता है मरियम के समान आपने पर्सनल चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया है प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। मेरी बहन, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, डोंट गिव अप, देयर इज़ अ ग्रेट रिवॉर्ड। अगर मरियम अपना देह प्रभु के लिए नहीं देती तो आज सेल्वेशन जिसको हम एंजॉय करते हैं, आज यीशु जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो हम तभी उसने कहा मेरे कारण जातियाँ अपने आप को धन्य कहेंगी, मैं जातियों में धन्य कही जाऊँगी। उसने बोला शी नोज कि जो डिसीजन वो लेने जा रही है, बस आपको एक डिसीजन लेना है, बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें, परमेश्वर के वचन की अवज्ञा ना करें। जब भी आप वचन मानती हैं, आप अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष को कैरी करके चलती हैं। एक आज्ञाकारी व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड में बोलूं तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है फेवर, लोगों से भी और परमेश्वर से। दूसरा रिवॉर्ड है दूसरों के लिए आशीष बनना। आपकी प्रार्थना आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगी। जैसे मरियम ने कहा, मैं तो तेरी दासी हूँ, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे साथ कर। बोले प्रभु मैं तो आपकी बेटी हूँ, लेट योर हेवनली विल बी डन इन माई लाइफ। मैं विश्वास करती हूँ वचन आप सबको बहुत आशीष देगा इस वुमेन्स डे पर। अगर आपके घर में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई विषय है, वन थिंग यू नीड टू डू माई डियर सिस्टर्स, डोंट गो हेयर एंड देयर, जस्ट क्लोज योर डोर, kneel down and ask Lord help you, ask Holy Spirit to teach you. He is your best friend, he will help you and he will give you the answer. उसके पास जाना सबसे उत्तम मार्ग निर्णय, हमारा सबसे उत्तम निर्णय होता है जो अपने जीवन के मार्ग में हम लेते हैं। उसके सम्मुख जाना और अपना दिल खोलकर उससे बोलना सबसे उत्तम सुगंध होती है जो आपके जीवन में आपको स्ट्रेंथ करती है। उसके पास जाएं, आपका घर का विषय हो, आपके बच्चों का विषय हो, आपके ऑफिस का विषय हो, आपके पति का विषय हो, आपकी शादी का विषय हो, या कोई भी चीज़ विषय हो, प्रभु के सम्मुख जहाँ प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। डोंट गिव अप टू सी कि अरे मेरी कौन सुनेगा। अपने आप को बेचारी और लाचार ना देखें। लिखा है तू मेरी नज़रों में बेशकीमती है। मैंने आपको बताया, मैं 3 क्वालिटी और बताऊंगी, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करूंगी और उत्साहित करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी एक निर्णय लें, एक कमिटमेंट करें कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करूँ, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव अप ऑन प्रेयर। मैं ये नहीं कहूँगी प्रार्थना करने के, मुझे पता है प्रार्थना बहुत काम करती है। शत्रु ये चाहता है आप प्रार्थना छोड़ दें। अ वुमन हु प्रेज आर मोस्ट डेंजरस वुमन। हालेलुया। एनिमी उसके नज़दीक भी होके नहीं जा सकता, एंटर भी नहीं कर सकता। उसको पता है कि शी इज़ द गेट, शी इज़ द गेट, शी विल नॉट अलाउ मी टू एंटर। हालेलुया। बी दैट गेट इन योर फैमिली, बी दैट पर्सन इन योर फैमिली। हालेलुया। परमेश्वर ने, मैंने आपको बताया कि अपने बात उत्पन्न करने का अधिकार परमेश्वर ने स्त्री को लिखा है, वो उत्पन्न करती है। अपने बात जमीन और आसमान को बनाने का अधिकार परमेश्वर ने स्त्री लिखा, वो अपना घर बनाती है। आज आपको अपना घर बनाना है वचन को बोलकर, प्रार्थना को कर कर। वचन से जुड़े आपको अपना घर कैसे बनाना है। हालेलुया। घर बनाने का अधिकार प्रभु ने स्त्री को, कहीं नहीं लिखा पुरुष घर बनाता है, लिखा है जब तक घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम। तो यानी वो यहोवा ने घर बनाने की जिम्मेदारी किसको दी है? बहनों को दी है, बेटियों को दी है, माँओं को दी है, स्त्री को दी है। तो घर बनाने का अधिकार आपको दिया। तो आपको अपने घर में कैसे कलर डालने या आपके ऊपर निर्भर। यू आर द मेकर नाउ, सो यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, यू आर रिस्पॉन्सिबल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ इट्स असाइन्ड टू यू बाय हेवन। हालेलुया। इट्स रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। तो आपको अपने घर में खुशी डालनी है, अपने घर में प्रेम डालना है, अपने घर में प्रभु का भय में अपने बच्चों को बढ़ाना है। इट्स योर डिसीजन, इट्स योर वे, आपको चुनना है। आप चुनेंगे तो आपके घर में वही होगा। जिस चीज़ को आप अपने घर में अलाउ करेंगी वही आपके घर में राज्य करेगा। तीसरी बात लिखा है, उसकी कीमत सोने और मूंगों से बहुत कीमती है। लिखा है जिसने स्त्री पाली उसने परमेश्वर का एक फेवर पा लिया। कितना बड़ा परमेश्वर ने आपको, आप बहुत कीमती हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने विचारों में ही अपने आप को छोटा ना कर दें। परमेश्वर के विचारों से आप अपने आप को देखिए। आप परमेश्वर के लिए यूजफुल वेसल है। आपके द्वारा बहुतों के लिए उद्धार है। आपके द्वारा बहुत लोग बचाए जाएंगे मौत से। आपके द्वारा बहुत सारी जातियों के ऊपर वो अनॉइंटिंग जाएगी जो अभी तक नहीं गई है। यू आर द फर्स्ट वन हु होल्ड इट, देन इट विल फ्लो थ्रू यू। हालेलुया। आप वो हैं जिसके द्वारा लोग यीशु को जीवित देखेंगे। आप ही वो हैं जिसके द्वारा आपकी पीढ़ियां आशीषित होंगी और लोग कहेंगे सच में इनका परमेश्वर जीवित है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह मेरी तमाम बहनों को बड़ी आशीष दे।
अगर आज मेरी बहन किसी बात से, किसी तकलीफ से निकल रही है, उनके घर का, परिवार का विषय, प्रभु मैं उन सब के साथ आपके सम्मुख आती हूँ। आई स्पीक योर शालोम, आई स्पीक योर फ्रीडम ओवर देम इन द नेम ऑफ प्रभु। मैं तेरे जीवन को बोलती हूँ, तेरी आशीष को बोलती हूँ। मेरी एक एक बहन तेरे में एक योद्धा है खुदा बाप, तू उनको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दे, आपकी अनॉइंटिंग से भर दे प्रभु। तेरी बड़ी महिमा तेरी बेटियों के द्वारा हो। यीशु मसीह के नाम में टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनीज को मांगती हूँ प्रभु, इस दिन में तू इन्हें बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू बहन, सी यू in the next episode. God bless. Bye.